काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में युवाओं के बीच ड्रग्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। नशे की लत अब शौक के रूप में युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। स्थिति यह है कि लगातार ड्रग्स लेने से युवाओं की नसों और शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसके मद्देनजर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर में जागरूकता अभियान चला रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ड्रग्स से जुड़े मामलों की संख्या चिंताजनक है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यहां प्रतिदिन 10 से 15 केस सामने आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पढ़ाई का दबाव, मानसिक तनाव और गलत संगति युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है, जिससे उनकी सेहत और भविष्य दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। अस्पताल के असिस्टेंट CMS प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि ड्रग्स से प्रभावित युवा इलाज के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों का पूरी गंभीरता और विशेषज्ञता के साथ उपचार किया जा रहा है। कई युवा इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। जागरूकता अभियान के बावजूद शहर में बढ़ रहा नशा का प्रसार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों और समुदायों में युवाओं पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, ताकि नशे के इस खतरे को समय रहते रोका जा सके। उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अभी सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती है, तो जब नौकरी नहीं मिलती है या वो जो चाहते हैं वैसा वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनमें डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन की स्थिति में जब आते हैं तो ड्रग लेना शुरू करते हैं। सीडेटिव, नींद वाली दवा या कुछ ऐसी दवा उसमें होती है जिससे कि वो जो डिप्रेशन का जो फेज होता है उससे उनको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो बड़ा क्षणिक होता है। जब तक दवा का इफेक्ट होता है तभी तक, लेकिन वास्तव में वो उनको कितना नुकसान करता है इस चीज़ का उनको अंदाज़ा नहीं होता है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ OST सेंटर है, ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरापी सेंटर। आप कभी आएंगे तो यहाँ देखेंगे कतारें लगी हुई हैं, कितने लोग यहाँ से लाभान्वित हुए हैं, कितने लोगों की जिंदगियाँ बर्बादी के कगार पे आ गई थी। वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए थे, सिर्फ इस वजह से कि उनको वो ड्रग लेते थे और ड्रग लेने के लिए अपने बच्चों की किताबें बेच दिया करते थे, ड्रग लेने के लिए अपने घर का बर्तन बेच देते थे, अपनी पत्नी का गहना बेच देते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ आए और यहाँ उनका इनरोलमेंट हुआ, हम लोगों ने उनका इलाज शुरू किया, उसके बाद उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। वो इतना खुश रहने लगे, परिवार में इतना एडजस्टमेंट होने लगा, बच्चों से, पत्नी से इतना एक बेहतर परिवार के रूप में उभर कर आए और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। कभी आप आएंगे OST सेंटर में, हम लोग देखेंगे, मरीजों से बात करेंगे। तो ये जो ओरल सब्स्टिट्यूशन जो OST सेंटर हमारा है, बहुत ही एक तरह से वरदान है। और सरकार का जो ये कदम है एक तरह से नशा को छुड़ाने के लिए, नशा मुक्ति के लिए ओरल दवाएं लेते हैं, ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरापी। तो ये होता है कि जो जैसे IV ड्रग लेते हैं तो उससे क्या होता है, HIV का भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो हम लोग ऐसी दवाएं उनको देते हैं जिससे कि उनकी वो आदत धीरे धीरे छूट जाती है। दवाएं देते हैं हम लोग, इसे तब वो नाम है ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरापी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।